मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे ये अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रही है, अभी दिन के 10:30 बज रहे हैं और जितना खाली है लक्ष्मण झूला है इतना तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज ये खाली है क्योंकि आज इलेक्शन है और ये चीज़ मुझे पता ही नहीं थी और नाउ आई एम हेयर। और हमारे जो भी सारे प्लान थे सब ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गए हैं क्योंकि जो भी मैंने प्लान किया था, जैसे भी सोचा था कि मैं घूमूंगी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन है तो कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद है यहाँ पे। इतनी खाली सड़कें तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं ऋषिकेश में देखूंगी। कल आपने अगर लास्ट व्लॉग देखा है तो देखा होगा कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है इन रोडों पर। ये शायद ना बोटिंग वाला एरिया है, यहाँ पे बोटिंग हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, बोट शायद ना, हाँ आप समझ जाइएगा। तो मैंने पूरा प्लान चेंज कर दिया है आज का, तो जो भी है मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताती हूँ कि अब मैं क्या करूँगी। तो जो मैंने पहले से प्लान किया था वो ये था कि सबसे पहले मॉर्निंग में मैं नीलकंठ महादेव जाऊँगी और उसके बाद मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जो यहाँ की लोकल चीज़ें हैं जैसे राम झूला, त्रिवेणी घाट, ये सब घूमूँ। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे बंद हैं और अब घूमना तो है ही, तो इसलिए पैदल जितना हो सकता है उतना मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। स्वर्ग आश्रम। ऋषिकेश में बहुत आश्रम है, स्पेशली तपोवन एरिया में, जिस एरिया में हम हैं अभी। तो उनमें से ही एक ये स्वर्ग आश्रम था जहाँ पे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। मैं अंदर तो नहीं गई घूमने, मैंने सिर्फ बाहर से ही घूमा। और अब नेक्स्ट हम कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको डेस्टिनेशन ऐसे बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद गूगल सर्च करके कि नियर बाय क्या है फिर घूम रही हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। अभी मैं खड़ी हूँ राम सेतु के सामने और मैं खुद को ना दिखाते हुए आपको सबसे पहले राम सेतु दिखाती हूँ। अब आगे चलते हैं क्योंकि आज हमें पैदल घूमना है तो हमें जाने में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुकते हैं एक जगह पे और आगे चलते हैं। मैं अभी हूँ गीता भवन में और यहाँ बीच में टेम्पल है जिसमें फ़ोन अलाउड नहीं था तो मैं दिखा नहीं पाई, और बाकी ये पूरा आश्रम है। यहाँ ऋषिकेश में बहुत आश्रम है और हर आश्रम में आपको बहुत ज़्यादा शांति फील होती है। यहाँ कितने लोग रह रहे होंगे लेकिन इतना शांत है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई है भी या नहीं। अब मैं आ चुकी हूँ परमार्थ निकेतन, और परमार्थ निकेतन गीता भवन से पास है, तो चल के देखते हैं अंदर से ये कैसा है। ये काफ़ी बुरा है कि आज इलेक्शन है और यहाँ का माहौल थोड़ा अलग हो रखा है। इलेक्शन में ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है कि काफ़ी शांत रहता है, शॉप्स वगैरह बंद रहती हैं, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है घूमना। पर ठीक है, देखते हैं कितना घूम पाते हैं। अभी मैं परमार्थ निकेतन से बाहर आई हूँ और जैसे ही मैं बाहर आई हूँ सामने ये घाट है। ये आश्रम ऐसे ही है, ये और गीता भवन, मतलब आप जैसे ही इनके गेट से निकलते हो सामने ही आपको गंगा रिवर दिखाई देती है। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और मैं बैठी हुई हूँ राम झूले के नीचे वाले घाट में। मैं यहाँ 1 घंटे से हूँ।
इससे पहले मैं जानकी ब्रिज गई थी और वहाँ पे एक्चुअली चेक इन चल रही थी, तो उन्होंने RT-PCR रिपोर्ट मांगी जो कि मेरे पास नहीं थी। तो फिर उन्होंने मेरा RT-PCR टेस्ट किया और ये सब मैंने रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद मैं यहाँ हूँ और यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी, लेकिन वो सारी करप्ट हो रही हैं। मैं बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, मैंने बहुत सारी सेटिंग चेंज कर लिया और मैंने बहुत सारे फिक्सेस कर लिए जो मैं कर सकती थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, कैमरा वर्क ही नहीं कर रहा और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। I mean यार, आधा दिन है अभी ऋषिकेश में और ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो करप्ट हो जा रही है। दिस इज़ माई 15 और 16 टेक जो कि मैं अब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ कोई फिक्स करके मोबाइल में। एंड आई एम होपिंग कि ये जल्दी से वर्क कर जाए यार, और अगर ये वर्क करता है तो फिर हम आगे चलते हैं, आगे की जगह भी हमें घूमनी है। ये वाला टेक शायद से वर्क कर गया है, मैंने अभी देखा तो वीडियो प्ले हो रहा था। और ये वाले में मैंने सिर्फ एक ही ईयरिंग पहनी है क्योंकि एक मेरे हाथ में मैंने अभी अपना मेमोरी कार्ड रिमूव किया है, उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके देखा तो वो वर्क कर रहा है। और होपफुली अगर ये वर्क कर रहा है तो हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं जल्दी। वीडियो वर्क करने लगी है, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, तो फाइनली अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं आप लोगों को दिखाने के लिए वापस से जानकी सेतु जा रही हूँ। आपने मुझे हमेशा मेरे ब्लॉग में हम बोलते सुना होगा, क्योंकि जब भी मैं ब्लॉग कर रही होती हूँ तो मुझे यही लग रहा होता है कि आप लोग सच में मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और मैं ऐसा हो नहीं सकता कि फिर मैं यहाँ आई हूँ मैं और आपको कुछ दिखा ना पाऊँ। तो चलते हैं, मैं आपको जानकी सेतु दिखाती हूँ। और शायद से मैंने सुबह आपको बताया था कि नीलकंठ वगैरह के लिए अब कुछ चल नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि इलेक्शन है तो सब कुछ बंद था। पर शायद से मैंने पता किया है कि अब मिलने लगा है, तो अब चलते हैं। और होपफुली यार यहाँ तक आके मुझे नीलकंठ देखे बिना नहीं जाना है प्लीज़। सुबह से मैंने जितना ट्रैवल किया है सब पैदल ट्रैवल किया है, पर अच्छा है, मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं ऐसे ऋषिकेश घूमूंगी पूरा पैदल, बट वो हो गया खुद ही। एंड सही था, हमने जितने भी पॉइंट्स कवर किए अभी तक सब अच्छे थे और आराम से हो गए थे वो पैदल में। थोड़ा चलना पड़ा है, ऐसा बहुत पास भी नहीं है, पर ठीक है। अब मैं आपको जानकी सेतु दिखाती हूँ। लक्ष्मण झूला हो गया, राम झूला हो गया, जानकी सेतु हो गया, और क्या घूमा, परमार्थ निकेतन हो गया, गीता भवन हो गया, एंड देन चोटी वाला टेम्पल हो गया। अब प्लीज़ डोंट डू दैट विथ नीलकंठ यार। मुझे जाना है नीलकंठ और मुझे आप लोगों को लेके जाना है नीलकंठ। ये इसका प्राइस क्या है? जब भी मैं आपसे टूटती हूँ आई एंड अप डूइंग शॉपिंग, तो मैंने जाके ये खरीद लिया है। इट्स अ वुलन लोअर जो कि यहाँ पे बहुत मिल रहे हैं, ऐसे मैं दिखाऊंगी अभी आराम से इसको खोल कर आपको। थैंक यू। मैम, नीलकंठ के लिए टैक्सी स्टैंड। थैंक यू। अराउंड 1.5-2 किलोमीटर की वॉक हो गई है टैक्सी स्टैंड तक पहुंचने के लिए, पर फाइनली पहुंच गए और भगवान बस अब टैक्सी मिल जाए। यहाँ पे खड़ी तो बहुत है लेकिन वो ऊपर लेके भी जा रही हूँ, चल के दिखते हैं। नीलकंठ यहाँ से 25 किलोमीटर्स है राउंड ऑफ, तो पैदल जाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बस अब मिल जाए कुछ। मैंने यहाँ टैक्सी स्टैंड पे पहुँच के अराउंड 45 मिनट्स वेट किया है। जब मैं आई थी तो यहाँ पे 2-3 लोग ऑलरेडी थे जिनको ऊपर जाना था, लेकिन टैक्सी वाले ऊपर तभी लेके जाते हैं जब उनकी टैक्सी फुल होती है। तो हमने वेट किया, फिर 4-5 लोग और आए और अब वो हमें ऊपर लेके जा रहे हैं। ऊपर इन द सेंस टेम्पल, क्योंकि नीलकंठ महादेव हाइट पर हैं। इतनी स्ट्रगल के बाद आज बहुत स्ट्रगल हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुई है। फाइनली मैं ऊपर हूँ यहाँ नीलकंठ मंदिर के लिए, बस हम पहुँच ही गए। यहाँ पर मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है, आप चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो। फाइनली हाँ
हाँ छोड़ो छोड़ो, ऐसे करोगे? अरे लल्ला ये यहाँ पर दर्शन के लिए लाइन लगी हुई है, ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ थोड़ा ही है मंदिर की। ये जो रेलिंग आप देख रहे हैं इसके पीछे मुख्य मंदिर है और वहाँ पर ही शिवलिंग है। वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होगा तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी। दर्शन कर लिए मैंने, मैं जितना अंदर तक आपको दिखा सकती थी मंदिर के मैंने दिखाया, लेकिन बाकी कैमरा अलाउड नहीं था तो फिर मैं वो नहीं दिखा पाई। और उन्होंने मुझे प्रसाद में ये दिया, और जो लोग मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं बिल्कुल ही फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, तो मैं किसी दुविधाजनक स्थिति में फंस चुकी हूँ, पर ठीक है। I had that full banana और इट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बिल्कुल ही नहीं खा पाती हूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उन्होंने मुझे प्रसाद दिया था और मैं इतनी मेहनत करके आज यहाँ पहुँची हूँ, क्योंकि आज यहाँ आना मुश्किल था। इलेक्शन थे तो सब बंद था, पर फिर हमें मिल गई टैक्सी और हम आ गए, तो मुझसे छोड़ा नहीं गया। और मैं इसमें इतना बोल रही हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने शायद बचपन में बनाया उस दिन फर्स्ट या सेकंड तब मैंने खाया होगा, पर ठीक है। दर्शन वगैरह हो गए हैं। 2 घंटे के लिए हमारी गाड़ी रुकी है, मतलब हम लोग सब आए हुए हैं शेयर टैक्सी में, 7-8 लोग थे, तो वो लोग सब यहाँ पर ही हैं। 2 घंटे के लिए रुकी है वो गाड़ी, फिर वही टैक्सी वाला सबको वापस नीचे लेके जाएगा। मैं वापस अपनी टैक्सी के पास आ गई हूँ क्योंकि अब 2 घंटे हो चुके हैं। अभी नहीं आया कोई? ये व्यू देख के आपको समझ आ रहा होगा कि हम अभी कितनी ज़्यादा हाइट पर हैं। नीलकंठ से टैक्सी स्टैंड तक का रास्ता काफ़ी अच्छा है। यहाँ आधे रास्ते में तो गंगा रिवर है साइड में, और बाकी फिर ये बड़े बड़े माउंटेन्स। मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या रिकॉर्ड करके दिखाऊं और क्या ना दिखाऊं। जो था तो लक्ष्मण झूला पहले पड़ा, तो मैं लक्ष्मण झूला पे ही उतर गई, क्योंकि लक्ष्मण झूला के उस तरफ ही मेरी होटल है, तो मैंने सोचा यहीं उतर जाते हैं, फिर उल्टा जाएंगे राम झूला के आगे राम झूला के आगे जानकी सेतु, और जानकी सेतु के पास से वो था टैक्सी स्टैंड जहाँ से मैंने टैक्सी ली थी। तो अच्छा है यहीं पे उतर गई हूँ। अब जाती हूँ मैं, थोड़ा ठंड हो गई है, सबसे पहले तो चेंज करती हूँ। बीटल आश्रम जाना था, लेकिन बीटल आश्रम तो बंद हो गया होगा, और बाकी तो सब हो गया है। त्रिवेणी घाट का है, तो देखते हैं, पहले चेंज करते हैं, कुछ गर्म पहनते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। बाय। ये लोग भी टैक्सी में गए थे मेरे साथ, तो फिर मैं यहाँ उतरी, तो फिर ये भी यहीं पे उतर गए लक्ष्मण झूला घूमने के लिए। एक प्लेट बनाना। मैंने वो लिया और बिना कुछ रिकॉर्ड किए तुरंत ही खा लिया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और अभी भी लग रही है, तो पहले एक काम करते हैं, पहले चल के कुछ खाते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर स्वेटर वगैरह पहनने आएंगे। एक ये आलू चाट बनाना है।
आरती हो रही है, मुझे लगा था मैं वहाँ से करूँगी आरती, लेकिन जब तक मैं चेंज वेंज कर रही थी स्टार्ट ही हो गई आरती। बैक टू बेसिक्स। वैसे मैंने ये लिया है, हाउ कुड आई शो इट। ये जो है ना, ये नीचे वाला मैंने ये खरीदा है। हाँ मैं दिख रही हूँ राइट। ये मैंने नीचे का आज लिया था सुबह, जो मैंने बोला था ना कि आई एंड अप डूइंग शॉपिंग जब मैं टेंशन में होती हूँ, तो ये मैंने लिया है। ये मतलब यहाँ पे बहुत हर शॉप में ये ऐसे मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है यहाँ के मार्केट में। पहले मैं खड़े हो जाऊँ ढंग से। यहाँ पे मार्केट की हर शॉप में लगभग ये मिल रहा है यहाँ पे, और ये बहुत ही कूल है। पहले मैंने पूछा तो उन्होंने 400 बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि एंड ऑफ द सीज़न है तो आप 350 में ले लो। और मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मतलब कंफर्टेबल भी है और अच्छा भी है। तो मतलब मैंने यही एक चीज़ लिया अभी यहाँ पे, जब से मैं ऋषिकेश और हरिद्वार आई हूँ। तो ये नहीं, दूसरा है, कल मैंने एक और ड्रेस ली थी। हाँ बस 2 ही चीज़ें लिया मैंने अभी तक। अब देखो व्यू के साथ में बात करेंगे अब हम। कल सुबह 5:30 बजे की मेरी ट्रेन है यहाँ ऋषिकेश से। मुझे 2 दिन, मैंने 2 दिन भी नहीं, 1.5 डे स्पेंड किया है यहाँ ऋषिकेश में। और जितना मैं सोच के आई थी कि मुझे जो जो करना है वो पूरा नहीं हुआ है। एक तो आधा प्लान तो इसलिए फ्लॉप हुआ क्योंकि सुबह सुबह वो इलेक्शन वाला सीन हो गया। उसमें किसी की गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है कि मुझे नहीं पता था कि आज इलेक्शन है और मैं यहाँ पे थी। तो वैसे तो मैंने सब कर लिया है। शुरू में यही स्ट्रगल था कि मुझे नीलकंठ पहुँचना था और वहाँ के लिए टैक्सी वगैरह नहीं मिल रही थी, पर फिर वो हो गया। तो उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भक्त हूँ महादेव जी की, और मैं इतनी दूर आई हूँ। और उनके एक मंदिर जो कि इतना ज़्यादा मतलब एक पवित्र माना हुआ मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, अगर मैं वहाँ नहीं जा पाई तो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब फिर तो मुझे बहुत ही बुरा लगता। पर फाइनली मतलब वो थोड़ी स्ट्रगल हो गई, थोड़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो गई, लेकिन उसके बाद मतलब ऐसा कि चलो दर्शन हो गए फाइनली, तो वो अच्छा था। पर फिर वही है कि यहाँ से दूर था नीलकंठ, अराउंड 25 किलोमीटर था यहाँ से, तो जाने आने में टाइम लगा। तो जो बाकी चीज़ें मतलब जो छूट गया है वो है रिवर राफ्टिंग। मुझे मतलब मैं सोच के आई थी कि बिल्कुल रिवर राफ्टिंग तो करना ही है, उसके बिना तो घर नहीं जाना है। एक और जगह छूटी है, वो है त्रिवेणी घाट, क्योंकि जब मैं आई तो यहाँ ऑलरेडी 5:30 हो चुके थे। मैंने सोचा था कि आरती के टाइम पे त्रिवेणी घाट जाऊँगी तो 5:30 बजे आरती होती है, पर यहाँ ही मैं 5:30 बजे पहुँची थी। फिर ये स्वेटर वगैरह पहना तो टाइम हो गया यहाँ पे। तो ये 2 चीज़ें मेरी नहीं हो पाई, बाकी तो मैंने घूम लिया है। और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा भी है कि मैं बहुत जल्दी नहीं घूम पाती हूँ। ऐसे कि आप गए, फिर आपने 2 मिनट पे जगह देखा, फिर आप आ गए। अगर मैं कहीं जाती हूँ तो आई लव टू ऑब्जर्व दैट प्लेस, कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि थोड़ा शांति से वहाँ पे टाइम स्पेंड करना। और ऋषिकेश वैसी जगह है। मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई ट्रिप, मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस एक बंदर नहीं, यहाँ पे बहुत बंदर है। हाँ तो मैं गाती माई बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मुझे थोड़े दिन और मिल जाए, 1 दिन भी नहीं, मतलब मुझे 2-3 दिन और मिल जाए यहाँ ऋषिकेश में, तो मैं आराम से ऋषिकेश घूमूँ। लेकिन इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं छुट्टी लेके आई हूँ ऑफिस से, तो मुझे जाना तो पड़ेगा। बट यहाँ अच्छा दिन था, थोड़ी स्ट्रगल थी, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रहा काफ़ी ज़्यादा। और अब शाम हो चुकी है, तो बस अब का प्लान यही है कि बस मार्केट एक्सप्लोर करना है। मम्मी पापा वगैरह के लिए अगर कुछ पसंद आता है तो वो देखना है, या फिर मुझे अपने लिए कुछ पसंद आता है तो फिर मैं वो लेके जाऊंगी। और बाकी बस यही लक्ष्मण झूला के पास गंगा नदी के किनारे बैठना है। इससे प्यारा क्या हो सकता है। मुझे ये जो रूम मिला है ना इस लोकेशन में, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लो ये मेरी बालकनी से व्यू है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा। और ये इस तरफ 13 मंजिल आ रहा है, कहाँ है ये, इस तरफ जो है ये 13 मंजिला मंदिर है, तो ये एकदम सामने है। व्हाट अ डे एंड आई एम बैक टू बेसिक्स। मैंने अभी दिखाया भी, मुझे लग रहा है मैंने बहुत सारी बात कर ली है, तो ठीक है अब नीचे चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। एंड आई नो मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत बार बोला होगा कि हम का मतलब ऐसा होता है कि जब भी मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, वो मैं से हम हो जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू गाइज आर विथ मी। मतलब जेन्युइनली बस ऐसा ही लगता है कि नहीं, आप लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हो।
तो वो चीज़ ऐसा होता है कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, चलो हम यहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे चलेगा। तो मुझे यही डाउट है कि लोगों को ये ना लगने लगे कि नहीं ये लड़की पक्का किसी के साथ आई है और झूठ बोलती रहती है, इसलिए इसके मुँह से हम निकलता है। ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग से ही, जब से वीडियो मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, तब से ही जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं से हम हो जाता है, क्योंकि आप लोग चाहे कितनी भी दूर हो, आप लोग मेरे साथ इंक्लूड हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है बस मेरे साथी और हम साथ में ही घूम रहे हैं, इसलिए वो मैं से हम हो जाता है। तो उस चीज़ को प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत करना और फिर ये मत सोचना कि आई एम लाइंग एंड ऑल। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें कर ली है मैंने। अब चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ का खाने का वैसे तो कर लिया है मैंने, दिखाया कि वो आलू पोटैटो चाट बोलते हैं उसको, वो अलग था यहाँ का, तो वो मैंने खाया। और भी देखते हैं कुछ यहाँ का क्या अलग है। तो आज थोड़ा आराम से एक्सप्लोर करते हैं, फिर कल सुबह की तो ट्रेन ही है, तो फिर कल घर चले जाएंगे। लेकिन ऋषिकेश इज़ लाइक हम वापस आएंगे, ज़रूर आएंगे। और अब तो मैंने बन वगैरह भी बना लिया है कि बस अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा, अब बस शॉपिंग करनी है, चिल करना है। अगर हो पाया तो उस तरफ वो जो एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे कल गई थी मैं, वहाँ पे जाके बैठना है। और फिर वहीं पे वो ऊपर कैफ़े है जो कल एक्सप्लोर किया था, तो फिर देखती हूँ कैसा क्या होता है। पर पहले तो चलते हैं, थोड़ा शॉपिंग करते हैं। आने वाला जो है फोटोग्राफर वाला देखना नहीं है, आखिरी में बस इसको देखते कैमरे को। थैंक यू अंकल। इनके साथ ना हाँ। मतलब आई करेक्शन नहीं करना, अच्छा। ऐसे करके नहीं हाँ, देखना। हाँ, तो फिर जमता मारेगा। हाँ हाँ थैंक। ऐसे करके चलते रहो, आराम से, भागो भी नहीं। अच्छा नॉर्मल चाल चलो, जैसे हाँ, भी हाँ, मैं नॉर्मल हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है हाँ। ठीक है। उनको ऐसे मतलब ऐसे करके नहीं देखना, दर्द फिर वो हमला करते रहे। हाँ, फिर वो थैंक हमला यू। करेगा। वहाँ पे बंदर था और मैं बंदर को देख के सीधे पीछे यू टर्न लेके वापस चली गई थी। फिर वो अंकल ने आके मुझे ऐसे साथ में लेके गए और बताया कि उनको देखो मत, तो कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। इतनी प्यारी हवा चलती है ना जब आप इस झूले पे खड़े होते हो, बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हम उस तरफ थे, बद्रीनाथ रोड पे शॉपिंग कर रहे थे। अभी मैं यहाँ आई हूँ, इस तरफ चल के देखते हैं यहाँ कुछ अच्छा मिले तो। एक बार ये खोल दीजिए बस, ये वाला। हाँ ये देख लीजिए, ये बड़ा साइज है। ठीक है, बस ये दोनों कर दीजिए। जैसे जैसे जाने का टाइम पास आ रहा है, मैं दुखी होते जा रही हूँ। अब लो फील हो रहा है, रात में ही बहुत ज़्यादा हिल रहा है पुल, छोड़ा नहीं जा रहा है। मैं पकड़ के खड़ी हूँ ऐसे लक्ष्मण झूले को, क्योंकि मुझे कल जाना है, मुझे नहीं जाना हूँ। रूम में आके बस लेटी हुई हूँ, ऐसे वो पूरा सामान फैला हुआ है, मुझे नहीं जाना घर। मीन ऐसा कि अभी ऋषिकेश पूरा नहीं घूमाना। हाँ मतलब घूम लिया, लेकिन रिवर राफ्टिंग तो नहीं करी ना, और इतनी जल्दी किसका मन भरेगा ऋषिकेश से। नाइस एक्सपीरियंस, आई मस्ट। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं सबको रिकमेंड करूँगी। आई मीन कि गो फॉर अ सोलो ट्रिप, चाहे कितने भी थॉट्स आए ना पहले कि नहीं जाना है, डर लगेगा या फिर कैसे होगा या फिर तुम इंजॉय कर पाओगे या नहीं, इग्नोर ऑल, जस्ट गो फॉर ट्रिप। लाइक बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे जैसे निकलते जाते हो ना, आप एक एक जगह जाते जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
मैं बाहर चल के बात करती हूँ विद अ व्यू, क्योंकि कल के बाद हमें वो व्यू नहीं मिलेगा। हाँ, इस पूरी सोलो ट्रिप में इतनी सारी मेमोरीज मैंने कलेक्ट की है और हमने कलेक्ट की है। हमने इतनी प्यारी प्यारी जगह घूमी है साथ में, और इतना प्यारा, आई मीन बहुत ही अच्छे ये 4-5 दिन रहे हैं। बट नाउ इट्स टाइम कि वापस जाना है मुझे। कल सुबह 4:30 बजे की मेरी ट्रेन है। शायद मैं ये चौथी बार बोल रही हूँ कि सुबह की मेरी ट्रेन है और मैं निकल रही हूँ ऋषिकेश से। ये व्यू हमें कल से नहीं मिलने वाला है। दिस लक्ष्मण झूला एंड मंदिर, 13 मंजिल मंदिर। थोड़े से दुखी मन के साथ और बहुत सारी मेमोरीज के साथ जो मैंने और आपने, हम सब ने साथ में घूमी है। इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग। तो मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। फिर मिलूँगी आपसे अगले व्लॉग में विथ समथिंग न्यू नेक्स्ट। तब तक के लिए यस, बाय बाय। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।